अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं बची हुई दाल से पराठे। तो यहाँ पर हमने ये रात की बची हुई दाल ले ली है। तो ये दाल भाजी है, इसे हमने थोड़ा सा पकाया और इसे थोड़ा सा और सुखा लिया है। और यहाँ पर हमने 1 कप के करीब गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम 1 कप के करीब डालेंगे बेसन। अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे, क्योंकि दाल में सारे मसाले हैं तो हम यहाँ पर मसाले बहुत कम डालेंगे। तो हाफ टी स्पून डाल देंगे इसमें हम जीरा पाउडर, और 1 टीस्पून के करीब डालेंगे इसमें अजवाइन, 1 टीस्पून भुनी कुटी सौंफ। सौंफ का फ्लेवर पराठों में बहुत अच्छा आता है, सौंफ आप जरूर डालें, ये बहुत मज़े के लगते हैं। और 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, क्योंकि दाल में भी नमक है तो नमक यहाँ पर हम कम डालेंगे। अब ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे ये दाल। तो पानी अभी हम नहीं डालेंगे, इसमें दाल डालेंगे। तो जितनी दाल में ये मिक्स होता है हम उतनी दाल इसमें डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इस तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपके यहाँ इस तरह दाल बच जाती है तो फिर आप इसके पराठे बनाइए, बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। और दाल थोड़ी सी पतली होती है तो आप उसे थोड़ा पका लें और इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लें। तो यहाँ हमने ये पूरी दाल डाल दी है, बस अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तभी हम इसमें पानी डालेंगे। तो बस अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब इसमें हम 1 चम्मच के करीब डालेंगे ऑयल, और इसे अच्छी तरह गूंद लेंगे। चलिए, तो ये देखिए आटा गूंद गया है। अब हम इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे और इसके बाद बनाएंगे हम इसके पराठे। तो आटे को अच्छी तरह रेस्ट मिल गया है, अब बनाएंगे हम इसकी लोई। तो यहाँ पर हमने सूखा आटा ले लिया है। पराठों को हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमने सूखा आटा लगा दिया है। अब यहाँ लगाएंगे हम थोड़ा सा घी। घी की जगह आप ऑयल भी लगा सकते हैं, या फिर आप पराठों को सिंपल इसी तरह बड़ा थोड़ा बेल के और सेंक सकते हैं। हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा खस्ता बनाएंगे पराठों को। तो हमने इसमें घी लगा दिया है, ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे कर देंगे इस तरह बंद। अगर आपको पराठे लेयर वाले और खस्ता पसंद है तो पराठों को आप इस तरह बेल कर बनाएं, या फिर पराठों को आप सिंपल बेलें और उसे सेंक लें। तो आप दोनों तरीके से पराठे बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह आप बेल लें पराठों को। और पराठों में आप सूखा आटा ज़्यादा ना लगाएं। अगर इसमें सूखा आटा ज़्यादा लगाएंगे तो तवे पर जो है वो सूखा आटा चिपक जाएगा और फिर पराठे अच्छे नहीं सिकेंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आटा भी आप सूखा ना लगाएं ज़्यादा। तो ये पराठा हमने बेल लिया है, अब इसे हम सेंक लेंगे और इस तरह हम सारे पराठों को बनाकर तैयार कर लेंगे। पराठे को सेकने के लिए हमने यहाँ पर तवा रख लिया है गैस पर। अब इस पर डालेंगे हम ये पराठा। पराठा जब थोड़ा सिक जाए तो इसकी साइड को हम चेंज करेंगे, ये देखिए। और अब इस पर लगाएंगे हम घी। तो घी की जगह आप ऑयल भी लगा सकते हैं, बटर लगा सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो आप वो लगा लें। तो बस इस पर अब हम लगाएंगे घी और इस तरह हम इसे फैला देंगे। बस थोड़ी देर के बाद में अब इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड भी हम लगाएंगे घी। तो बस दोनों साइड से पराठा ये देखिए सिकने लगा है। तो दोनों साइड से पराठे पर अच्छा सा कलर आ जाए और ये कुरकुरे सिक जाए, ये देखिए इस तरह के पराठे जब सिक जाएं तो अब इसे हम निकाल लेंगे। और इस तरह आप सारे पराठों को बनाकर तैयार कर लें। तो लीजिए दाल पराठा बनकर तैयार है। बहुत सॉफ्ट और बहुत ही कुरकुरे ये पराठे बने हैं, बहुत टेस्टी पराठे बने हैं। आप इस तरह दाल के पराठे बनाएं, ये बहुत मजे के लगते हैं। आप इसे दही के साथ खाएं या हरी चटनी के साथ खाएं या सॉस से खा सकते हैं, बहुत ही मजे के लगते हैं। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।